नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 28 मई है। 28 मई का ये वीडियो है और इसी दिन का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज रात से ही हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई इलाकों में शुरू हो सकती हैं। और अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे ही हम। पहले आप देखिए कि कौन कौन सी जगह पर किस किस तरह के वेदर सिस्टम अभी बने हुए हैं। तो अगर हम देखें, इस मैप को देखें तो यहाँ पर देखिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये मतलब एक दिन आगे का मैप बनाया जाता है, तो ये राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। इससे पहले जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था ये यहाँ पर है। आज मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन रात होते होते ये आगे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और अगर कल का मैप देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ रहा था। अब 28 तारीख है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप समझिए कि ऑलरेडी पहाड़ों पर पहुँचने वाला है। मतलब बिल्कुल ही ये एकदम पहाड़ों पर ऑलरेडी आपने देखा होगा, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास बादल आ गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर आए हैं, निचले इलाकों में नहीं है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बादल वगैरह आना शुरू हो गए हैं। अब एक जो ट्रफ है वो देखिए आप, ये दिल्ली के साउथ से होकर के और ये उड़ीसा तक जा रही है, और एक ये राजस्थान से लेकर के सिंध बलूचिस्तान मतलब सिंध तक जा रही है पाकिस्तान के। और अगर और नीचे चलते हैं तो एक और ट्रफ है जो छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जा रही है। एक ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा जो अरब सागर में है, जिसके कारण सारा जो मॉइस्चर है वो उसी तरफ कंसंट्रेट हो रहा है, वो लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इसीलिए जो मानसून की जो दस्तक है वो थोड़ी सी लेट हो रही है। वैसे तो लेट नहीं है, क्योंकि 1 जून का नॉर्मल डेट होती है, 2 या 3 दिन आगे पीछे नॉर्मल दस्तक मानी जाती है। तो 3 या 4 जून को मेरी उम्मीद है कि मानसून केरल पर दस्तक दे जाएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये आप देख सकते हैं, जो म्यांमार के आसपास बना हुआ है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम आप देख सकते हो कि सब कई जगह पर बने हुए हैं। तो इन सब के प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखेंगे कि जो टेम्परेचर थे वो किस तरह से रहे। फिर से गंगानगर 48 पे पहुंच गया है, बांदा भी लगभग 48 के आसपास है, पिलानी 47 है। यानी कि काफ़ी दिनों के बाद जो राजस्थान के उत्तरी इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हुए हैं और ये सीवियर हीट वेव चल रही है। मतलब 48 डिग्री के आसपास आप समझिए कि कितना ज़्यादा गर्मी है। बीकानेर है, ब्रह्मपुरी, खजुराहो, नौगांव, रोहतक, चुरू, जैसलमेर, प्रयागराज वही 46 है। फलौदी जो ज़्यादातर 49 तक पहुंच जाता था वो अभी 46 पर है। झांसी, दतिया, नागपुर, औरई, दुर्ग, कोटा, रीवा और दमोह, ये सारे 20 पहले स्टेशन है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जितने दिनों से मैं बता रहा हूँ, गुजरात का एक भी स्टेशन जो हीट वेव में नहीं आया है। उसका कारण मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूँ कि जो गर्मी थी, अगर हम देखें तो इसको हम देखते हैं कि मैप से देखते हैं कि ये देखिए जो गर्मी है यहाँ पर है। इसको आप देखिए, ये 49 डिग्री के आसपास आप जो टेम्परेचर देख सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जकोबाबाद में 49 डिग्री है। तो यहाँ से ये जो हवाएं आती थीं, ये गर्मी वाली हवाएं तो इधर से घूम करके आती थी, तो ये पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली वगैरह से होती हुई गुजरात तक आती थी। इसके कारण गुजरात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये हवाएं ये दक्षिण पश्चिम से अरब सागर से होती हुई आ रही हैं, अरब सागर से होती हुई आ रही है, जिसके कारण ये टेम्परेचर इतने बढ़ नहीं पा रहे। अभी भी देखिए तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो है पूरी तरह से गर्म है और झुलस रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्दी ही राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये मतलब उसको वो स्लाइड मेरे ख्याल से स्लाइड हट गई है, हटी है, या 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अगरतला, गोपालपुर, मायाबंदर, पुनलूर, कोट्टयम, जोरहाट, पुरी, कैनिंग, मतलब कि पूर्वी जो उत्तर पूर्वी इलाके और दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियाँ कंसंट्रेट हो रखी हैं अभी तक। और उत्तर भारत, मध्य भारत, ये सारे इलाके सूखे बने हुए हैं। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम अब बन रहे हैं, और ये जैसे मैंने बताया कि जो हवाएँ आ रही हैं वो पूर्वी इलाके से आ रही हैं। तो ये आप बादल देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दोनों समुद्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं। बादलबाही शुरू हो चुकी है। ये जो आपका ट्रफ वगैरह बन रही है, अभी पहाड़ों पर आप देख रहे हैं बादल बन रहे हैं। लेकिन देर शाम या रात तक हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रफ बन रही थी, जहाँ से बन रही थी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो इन इलाकों में यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बादल बनना शुरू हो जाएंगे। और देर रात या अगले सुबह तक यानी 29 तारीख की सुबह तक हमें पूरी उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में शुरू हो जाएगी। आज हीट वेव की संभावना बन रही है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में
जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही थी वो डायरेक्शन चेंज कर चुकी हैं और उनका डायरेक्शन ईस्टर्ली हो चुका है ऑलरेडी। अब आप देखिए कि ये देखिए इस मैप में हम देखते हैं कि ऑलरेडी ईस्टर्ली विंड यहाँ से चलना शुरू हो गई है। और आज सुबह मतलब 28 तारीख है आज, तो कल 27 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली का टेम्परेचर 39 डिग्री था और आज मैंने देखा तो 34 डिग्री, 5 डिग्री की ऑलरेडी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि 5 डिग्री नीचे आ जाएगा, लेकिन पूर्वी हवाओं के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है और नमी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब नमी एटमॉस्फेयर में बढ़ती है और थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी यानी कि थोड़ा सा ट्रफ वगैरह या कुछ बन जाता है, तो ये अनस्टेबिलिटी के कारण हवा ऊपर उठती है और वो जो मॉइस्चर है वो कंसंट्रेट होकर मतलब कंडेंस होकर के वो बादल बनाता है और बारिश होती है। तो आज हमें उम्मीद है कि देर रात से ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश शुरू हो जाएगी। और ये आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ये सारे इलाके भी बारिश देख पाएंगे। दिल्ली के साथ साथ आप देखोगे कि हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, मोगा ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मतलब यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उसी तरह से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ से लेकर के आपका सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, जिंद, रोहतक, भिवानी ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हमें उम्मीद है कि गरज चमक होगी और बौछारें पड़ेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और ये जो आपका कासगंज है, बदायूं है, ये सारे इलाकों से लेकर के औरई और आपका बांदा और ये झांसी, ललितपुर ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पर हो सकता है कि आज बारिश ना हो जाए, लेकिन बिहार के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी बिहार में बारिश काफ़ी अच्छी होगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये जो असम के पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर, और ये अरुणाचल और नागालैंड में और मणिपुर में थोड़ी सी कम बारिश हो जाएगी, मेघालय में भी कम होगी, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पश्चिमी जिलों में ज़्यादा रहेगा। उड़ीसा में हल्की बारिश शुरू हो सकती है, एक ट्रफ बन रही है यहाँ पर, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश शुरू हो सकती है। तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक, रायलसीमा और यहाँ तक कि केरल और लक्षद्वीप के साथ साथ जो कोकन एंड गोवा है यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब 29 तारीख से की शाम से लेकर के ये 30 तारीख की सुबह का मॉडल है। इसमें आप देखिए कि 29 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हरियाणा के कई जिलों में हो सकता है। कुरुक्षेत्र, करनाल और आपका सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जिंद ये जो इलाके हैं ये तेज़ बारिश देखें और मूसलाधार बारिश देखें। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ 29 तारीख को उग्र हो जाएंगी और हिमाचल और उत्तराखंड के सारे ज़िले जितने भी हैं, यानी कि आप अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जो दक्षिणी ज़िले हैं वहाँ पर ऊना, सोलन और नाहन वगैरह तक बारिश की संभावना नज़र आ रही है। धर्मशाला और वो सब तो बारिश देखेंगे ही जो पहाड़ी इलाके हैं। बाकी आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड के हैं जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल जो थोड़ा से लोअर लैटिट्यूड में, वहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी 29 और 30 तारीख को, और पूरा उत्तराखंड बारिश देखेगा और तेज़ बारिश है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हो सकती है। और उसी तरह से अब लेकिन आप देखेंगे कि जो राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी ज़िले हैं, मतलब उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, यहाँ से बारिश हटना शुरू हो जाएगी 29 तारीख की शाम से। लेकिन जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर बारिश रहेगी। लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ बन रही है ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक, लेकिन ट्रफ के कारण हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे और कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी दे करके जाएंगे। हालांकि मॉडल दिखा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं मॉडल नहीं कैप्चर करता, और ये जो ट्रफ जो दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हो सकता है। आप देखो 29 तारीख से और 30 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में बहुत अच्छी बारिश है, और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सारे इलाके, पश्चिम बंगाल सभी इलाकों में बारिश है। और दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे कि हो सकता है कि धौलपुर और जो सवाई माधोपुर, ये करौली, दौसा ये इलाके भी राजस्थान के बारिश इनको भी मिल जाए। जयपुर, अजमेर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके, उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके और मध्य प्रदेश के हो सकता है कि जो सागर, दमोह, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पाना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, मांडला, अनूपपुर, नरसिंहपुर ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि तेलंगाना में बारिश काफ़ी कम है और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ये 29 तारीख से 30 तारीख की सुबह है, और 30 तारीख
से लेकर के 31 की सुबह तक आप देखेंगे कि मौसम में और ज़्यादा बदलाव होगा। राजस्थान जो अभी तक सूखा पड़ा था वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आपकी कई इलाकों में दिखाई दे जाएगी। आधे से ज़्यादा राजस्थान में बारिश हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो चेंज आएगा 30 तारीख को वो ये आएगा कि गुजरात के जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ, सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा और आपका ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, डांग, पंचमहल, सूरत, नवसारी, वलसाड़, ये सारे इलाके, अमरेली वगैरह तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और 31 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में, यानी कि जो राजस्थान के भी कई इलाके हैं जैसे कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो मतलब जहाँ पर बारिश काफ़ी भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दी है। पूरा मध्य प्रदेश भी 31 तारीख तक बारिश में आ जाएगा। हालांकि उत्तर भारत से बारिश कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जो है नासिक, मालेगांव, जलगांव तक बारिश आ जाएगी। मुंबई से लेकर के ये पूरा पश्चिमी तट बारिश में डूब जाएगा। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर भारत से हीट वेव की जो स्थिति है वो गायब हो जाएगी और काफ़ी हद तक गर्मी से हमें राहत मिल जाएगी। प्री मानसून गतिविधियाँ, मानसून से पहले की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज होने वाली हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।